हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल फॉर माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। जी हाँ दोस्तों, तो आज फिर एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। आज के टॉपिक का नाम है मानव जीनोम परियोजना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो आज हम बेसिकली मानव जीनोम परियोजना के बारे में सीखने वाले हैं। इसमें देखिए ज़्यादातर बच्चों को क्या होता है, ज़्यादातर स्टूडेंट को क्या होता है, कन्फ्यूज़न लगता है इसमें याद क्या करना है, क्या इससे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। तो सारा इस वीडियो में इसका सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो ध्यान से देखिए, 10 से 15 मिनट हमारे साथ बैठे रहिए और ध्यान से देखिए। इससे ये पता चलेगा कि ये प्रोजेक्ट क्या था और इसमें कितना खर्च लगा, कब स्टार्ट हुआ, कब ख़त्म हुआ, कब इसमें पूरा क्लियरिटी आई, इसमें हुआ क्या क्या, ठीक है ना। पूरा कैसे इसको स्टोर करते हैं, इसके डाटा को, पूरा चीज़ का जानकारी मिलने वाला है। तो ठीक है, बिना देरी का वीडियो स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले बताते हैं कि मानव जीनोम परियोजना होता क्या है। जैसे कि इसके लास्ट में आ रहा है परियोजना, क्या आ रहा है, परियोजना। तो कोई इसी तरह का परियोजना है, यानी कि योजना है जिसमें कुछ ना कुछ बनाया जा रहा है या कुछ स्टोर किया जा रहा है, ऐसा ही कुछ, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये बड़ा प्रोजेक्ट है, क्या है, एक बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। इसको पूरा करने में 13 साल लगा, तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है ना। तो ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इसको सबसे पहले स्टार्ट कब किया गया, ये कब इसको स्टार्ट किया गया, 1990 ईस्वी में। कब इसको स्टार्ट किया गया, 1990 ईस्वी में। तो सबसे पहले 1990 ईस्वी में क्या हो रहा था, जैसे ही आणविक गति आधार जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, जैसे ही मोलिकुलर बेसिस में साइंटिस्टों ने रिसर्च करना स्टार्ट किया, बहुत सारा रिसर्च हुआ इसमें और बहुत सारा रिसर्च करना स्टार्ट हुआ, तो साइंटिस्टों को ये पता चला कि दो ह्यूमन के प्रोटीन में कुछ कुछ समानता मिल रही थी और कुछ कुछ असमानता भी मिल रही थी। तो इसका क्या कारण था, इसमें क्यों समानता हो रही थी, क्यों असमानता हो रही थी। तो साइंटिस्टों ने ये पता लगाना शुरू किया कि उसमें क्यों असमानता है और क्यों समानता है, तो उसके बारे में जानना चाहा। तो उसके लिए क्या किया साइंटिस्टों ने, एक मानव का पूरा डीएनए लिया और उसको क्या करना शुरू किया, सीक्वेंस करना शुरू किया। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यही कहता है। क्या कोई पूछे कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, तो उसको डायरेक्ट बताइएगा कि इसमें साइंटिस्टों ने एक मानव का एक पूरा डीएनए, पूरा छोटा छोटा कटोट नहीं, एक मानव का पूरा एक डीएनए को लिया और उसको सीक्वेंस करना शुरुआत किया, इसको यानी कि उसको सीक्वेंस किया, पूरे डीएनए का सीक्वेंस किया। वही आता है किसके अंदर, मानव जीनोम परियोजना के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है और इसको 1990 में स्टार्ट किया गया। यह परियोजना कब स्टार्ट हुआ, 1990 ईस्वी में यह डाटा पूछा जा सकता है। फिर बात आता है लास्ट कब हुआ, तो ये लास्ट हुआ 2003 में। कब हुआ, 2003 में लास्ट हुआ। 1990 से स्टार्ट हुआ और 2003 में लास्ट हुआ, ठीक है ना। टोटल टाइम कितना लगा देख लीजिए, तो 13 साल, 10 साल इधर और 3 साल इधर, तो 10 दिन कितना हुआ, 13 साल। तो इस जो प्रोजेक्ट में टोटल कितना टाइम लगा, 13 साल। सोचिए ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट था, इसमें काम करने में पूरा सफलता कब हुई, 13 साल के बाद। सोचिए 13 साल लग गया इसमें, ठीक है ना। तो ये भी पूछेगा। फिर आएगा कि इसमें कॉस्ट कितना लगा था, ये जो परियोजना है तो इसमें कॉस्ट कितना लगा था, कितना खर्चा हुआ था, कितना लागत लगा था, ठीक है ना, बनाने में, प्रोजेक्ट ये सब करने में, ठीक है ना। कितना खर्च बैठा था, वो बैठा था 9 बिलियन यूएसडी। कितना, 9 बिलियन यूएसडी। यूएसडी क्या होता है, ये अमेरिकन में मापा जाता है, ठीक है ना। तो आगे है गुणसूत्र की सीक्वेंस कब कंप्लीट हुआ। फिर एक सवाल करेगी आपसे कि ठीक है भाई साहब, मानव जीनोम परियोजना 1990 से स्टार्ट हुआ और 2003 में जाकर के क्या हुआ, ख़त्म हुआ, लेकिन ये जो गुणसूत्र का सीक्वेंस है कब कंप्लीट हुआ, गुणसूत्र का पूरा सीक्वेंस कंप्लीट कब हुआ। ये प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो गया 2003 में ही, वो लास्ट हो गया, लेकिन गुणसूत्र का पूरा सीक्वेंस करना कब कंप्लीट हुआ, 2006 में। कब हुआ, 2006 में, ठीक है, 2006 में हुआ। उसके बाद बता दें कि इसमें अगर जो एक बेस पेयर पर पढ़ा जाए या एक बेस पेयर को लिखा जाए तो कैसे होगा, $3 प्रति बेस पेयर, $3 प्रति बेस पेयर का खर्च बैठेगा। कैसे देखो, अगर एक पेज पर एक बेस पेयर लिखते हैं, अगर एक पेज पर 1000 बेस पेयर लिखते हैं, अगर एक पेज पर एक बेस पेयर लिखते हैं तो 1000 पेज वाला
1000 पेज वाला 3300 किताब चाहिए। सोचो तो, अगर हम एक बेस पेयर को किसी पेज पे लिखना चाहते हैं, ठीक है ना, किसी पेज पे लिखना चाहते हैं तो 1000 पेज वाला 3300 किताब चाहिए। कितना किताब चाहिए? 1000 पेज वाला 3300 किताब चाहिए, यानी कि 3300 किताब चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या पता चला, देखो इतना सारा इन्फॉर्मेशन है कि इतना सारा डाटा इसमें हटाना है, यानी कि 1000 पेज वाला 3300 किताब चाहिए। तो सोचो खोजने में कितना देर लगता, कितना किताब पलटता, कितना पन्ना पलटता। सोचो ना, 1000 पेज वाला, एक किताब नहीं, एक किताब में मान लो 1000 पेज है, फिर दूसरा किताब में फिर 1000 पेज है, ऐसा ऐसा 3330 किताब है। तो अगर जो झट सा कुछ इन्फॉर्मेशन हमको जानकारी प्राप्त करना होता तो क्या सभी किताब को पलटते? क्या नहीं, ऐसा नहीं करते। तो ऐसा नहीं करते तो इसको, इस सारे डाटा को कहाँ स्टोर किया गया? एक संस्था होता है जिसको कहते हैं जैव सूचना विज्ञान। क्या कहते हैं? जैव सूचना विज्ञान। इसी को इंग्लिश में कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। क्या कहते हैं? बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जो कि बायोलॉजी के सारे इन्फॉर्मेशन को क्या करती है? स्टोर करती है। तो जितना भी डाटा हुआ इसको कहाँ? कंप्यूटर में स्टोर कर लिया। कौन? जैव सूचना विज्ञान के अधिकारी, जैव सूचना विज्ञान के अधिकारी, जो उसका आदमी था जो कंप्यूटर में स्टोर करना जानता था, ठीक है ना। तो इसको स्टोर कर लिया, इस सारी सूचना को क्या कर लिया? स्टोर कर लिया। अब इसके बाद देखेंगे कि इसका जो था मेथोडोलॉजी, इसका मेथड क्या था, ठीक है ना, इसका लक्ष्य क्या था, क्या करना चाह रहा था, ये पूरा का पूरा लक्ष्य के बारे में जानेंगे, मानव जीनोम के लक्ष्य के बारे में। HGP, इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं HGP। H से होता है ह्यूमन, G से होता है जीनोम, P से होता है प्रोजेक्ट, और हिंदी में इसी को बोलते हैं मानव जीनोम परियोजना। क्या बोलते हैं? मानव जीनोम परियोजना। ठीक है, तो यहाँ तक उतारिए, इसके बाद इसके आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे इस परियोजना का लक्ष्य क्या था, वो क्या क्या लक्ष्य लेकर चला था, कि हमको इस परियोजना में क्या क्या काम करना है, कितनी सारी जानकारी को प्राप्त करना है, ठीक है ना। वो अपना लक्ष्य लेकर के चला था। जैसे कि कोई भी परियोजना स्टार्ट होता है तो लक्ष्य लेके चलता है ना भाई, कि हमको 100 मीटर सड़क बनाना है। कितना सड़क बनाना है? 100 मीटर सड़क बनाना है। अब उसमें से ये देखना है कि कितना मीटर सड़क बना, ठीक है ना, ये देखेंगे। तो सबसे पहले इसके लक्ष्य के बारे में जान लेते हैं कि इस परियोजना का लक्ष्य क्या क्या था। तो यहाँ पर लिखे हैं HGP के लक्ष्य, ह्यूमन जीनोम परियोजना के लक्ष्य। तो ये ह्यूमन जीनोम परियोजना के इतने सारे लक्ष्य हैं। जानते हैं सबसे पहले क्या क्या है। सबसे पहले है कि 2000 से 2500 जीन के बारे में पता करना। कितना? 2000 से 2500, यानी कि 2000 से लेकर 2500 जीन को आइडेंटिफाई करना, उतना सारा जीन के बारे में जानना, उतने सारे जीन के बारे में पता लगाना, ठीक है। उसके बाद 3 बिलियन बेस पेयर का पता लगाना। कितने? 3 बिलियन बेस पेयर का, उसमें से जितना बेस पेयर हो उसमें से कितना बेस पेयर का? 3 बिलियन बेस पेयर का पता लगाना। 2000 से 2500 जीन के बारे में पता लगाना, और $3 बिलियन बेस पेयर के बारे में पता लगाना, ठीक है। तीसरा में है कि उस डाटा को किसके साथ स्टोर करना है, कहाँ स्टोर करना है, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर। कहाँ स्टोर करना है? बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर, क्योंकि उतना सारा डाटा एक किताब में थोड़ी हट सकता है। क्या बताए थे कि अगर जो इतना सारा डाटा को स्टोर करना है तो 1000 पेज वाला 3300 किताब चाहिए, अभी बताए थे ना। तो कितना उसको पन्ना पलट के एनालाइज करेगा, कितना देखेगा, संभव है क्या? नहीं है। इसीलिए इसको कहाँ स्टोर किया? कंप्यूटर में स्टोर किया। उसी को जो स्टोर करता है उस कैटेगरी को बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। क्या बोलते हैं? बायो इन्फॉर्मेटिक्स। जो करता क्या है, बायो से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन को क्या करता है? कंप्यूटर में स्टोर करता है। उसके बाद चौथा है सॉफ्टवेयर बनाना किसी डाटा को एनालाइज करने के लिए। एक सॉफ्टवेयर बनाया, क्यों? क्योंकि इस डाटा को एनालाइज किया जाए, इसका विश्लेषण जाना जाए, ठीक है ना। इसलिए इस क्या किया? सॉफ्टवेयर का निर्माण किया, निर्माण करना था इसको, ठीक है। ये सब गोल है। उसके बाद क्या करना है? इसको सभी रिसर्च को इंडस्ट्री में ट्रांसफ़र करना है। जो भी ये रिसर्च करेगा, इस रिसर्च को ट्रांसफ़र करेगा कहाँ पर? इंडस्ट्री के अंदर, बड़े बड़े इंडस्ट्री के अंदर, जहाँ इसका इंडस्ट्री है वहाँ इसको क्या करेगा? ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। और ये क्या था? यह ELS के साथ बड़े प्रोजेक्ट का काम पूरा करना था इसको। कहीं पर भी बड़ा प्रोजेक्ट होता है
तो उसके साथ कौन होता है, ELS। ELS क्या होता है, इथैलेटिकल ऐसे कुछ होता है, ठीक है ना, इसका नाम नहीं याद आ रहा है। ओके, तो ELS एक संस्था है जिसके साथ ये जुड़ा होता है। जहाँ पर भी बड़ा प्रोजेक्ट का कुछ काम करना होता है तो उसके साथ ये कंपनी उसके साथ होती है, बिना इसका बड़ा प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सकता है। तो ये था HGP के लक्ष्य, ठीक है ना। क्या क्या इसका लक्ष्य था, क्या क्या था। सबसे पहले ह्यूमन जीनोम परियोजना था क्या, कि एक दो अलग अलग मानव के एक ही प्रोटीन, दो अलग अलग मानव के एक ही प्रोटीन में कुछ समानता दिख रही थी, कुछ असमानता दिख रही थी। तो साइंटिस्टों ने सोचा क्यों ना हम इसके सीक्वेंस के बारे में जाने, इसके DNA के सीक्वेंस के बारे में जाने। तो मानव जीनोम परियोजना था क्या, पूरे एक मानव का DNA लिया, पूरा का पूरा DNA, और उसके सीक्वेंस के बारे में पता लगाना शुरू किया। तो ये पता लगाना कब शुरू किया, 1990 ईस्वी में। कब तक पता लगा पाया, 2003 तक ये प्रोजेक्ट चला, ठीक है ना। लेकिन उसमें से भी पूछे कि गुणसूत्र, पूरे जो गुणसूत्र था उसके बारे में कब पता चला, तो बताना है 2006 में। क्या बताना है, 2006 में। और ये पूरा काम होने में कितना लगा, 13 साल लगा। 1990 में स्टार्ट हुआ, 2003 में ख़त्म हुआ, तो जोड़ लीजिए 13 साल लगा कि नहीं, हाँ 13 साल लगा, ठीक है ना। इसमें 9 बिलियन USD का खर्च आया, इसमें 9 बिलियन USD का खर्च आया। 3 बिलियन पर बेस पेयर का बारे में पता लगाना था। और 1000 पेज पर अगर जो एक बेस पेयर अगर जो 1000 बेस पेयर पर लिखा जाता है, एक पेज पर, एक पेज पर नहीं, एक बेस पेयर 1000 पेज पर लिखा जाता है, तो ऐसा ऐसा कितना पेज का कितना बुक चाहिए, 1000 पेज का 3330 बुक चाहिए, 3300 बुक चाहिए, 3300 बुक चाहिए। सोचिए इतना सारा डाटा है, तो इसको स्टोर कहाँ करेगा, इसको एक कंप्यूटर में स्टोर कर देगा, जिसको बायो इन्फॉर्मेटिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इसके लक्ष्य के बारे में देख लिए कि इसमें इसका लक्ष्य क्या था, इसका टारगेट क्या था, कि हमको 2000 से 2500 जीन के बारे में पता लगाना है, 3 बिलियन बेस पेयर सीक्वेंस के बारे में पता लगाना है, ठीक है ना। और सारा डाटा स्टोर को कहाँ भेजना है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर। सॉफ्टवेयर भी बनाना है, किसके लिए, डाटा एनालाइज करने के लिए, ठीक है ना। और सभी रिसर्च को कहाँ भेजना है, बड़े बड़े इंडस्ट्री में भेजना है। और इस काम को पूरा करने के लिए ELS कंपनी के हमको साथ रहना होगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत ही मेगा प्रोजेक्ट है। तो उम्मीद करते हैं कि यह टॉपिक बहुत ही आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा, कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। इसमें एक और पार्ट बना हुआ है जिसको बोलते हैं मेथडोलॉजी। क्या बोलते हैं, मेथडोलॉजी। क्या बोलते हैं, मेथडोलॉजी। इसमें देखेंगे क्या कि इसमें क्या क्या मेथड रह गया है, ठीक है ना। तो ये पूरा, अभी ये पूरा टॉपिक समाप्त नहीं हुआ है, इसमें एक सब टॉपिक है, थोड़ा सा एक और टॉपिक है, मेथडोलॉजी। क्या है, मेथडोलॉजी। उसमें देखेंगे मेथड के बारे में अध्ययन करेंगे, इसके मेथड के बारे में अध्ययन करेंगे कि ह्यूमन जीनोम परियोजना में कैसे कैसे मेथड के साथ उस काम को पूरा किया। और ये तो इसका लक्ष्य था, उसमें बताएंगे कि इसमें से कितना सारा उस काम को पूरा कर पाया। जैसे टारगेट होता है कि चलो 1000 हमको सड़क, 1000 मीटर, 1000 मीटर का सड़क बनाना है 100 किलोमीटर का सड़क बनाना है, फिर लास्ट में बना कितना पाता है ये भी तो चेक करना है। तो ये इसका सारा लक्ष्य था। फिर देखेंगे कि मेथड क्या था और क्या क्या बना पाया, टारगेट कितना था और क्या क्या बना पाया। तो इसके इंतज़ार में मिलिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब एक और टॉपिक बचा हुआ है, उसके बाद DNA फिंगरप्रिंट, अब उसके बाद चैप्टर बूम।